दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आप सोचोगे तो आपको एहसास भी होगा और आपको जानकारी मिलेगी और आपके भविष्य में काम भी आएगी। आपको पता है कि पहले जब गैस सिलेंडर के रेट बढ़े थे तो धीरे धीरे आपको सब्सिडी मिलने लगी थी। सरकार की तरफ से। पहले 350 आती थी, फिर कुछ कम हुई थी। अब सब्सिडी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है पता आपको? क्योंकि सरकार ने आपकी बगैर जानकारी के आपसे एक डिक्लेरेशन फार्म भरा लिया है और जो आपके मोबाइल के मैसेज के द्वारा आपने यस कर दिया है कि आपको सब्सिडी नहीं चाहिए। ये हर किसी ने फार्म में ओके करके भेज दिया कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। अब आप ये मत कहना कि सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है। सरकार सब्सिडी दे रही है। आपको सब्सिडी गैस पे नहीं चाहिए, सरकार दे रही है। अभी कंपनियों के मालिकों को सब्सिडी दे रही है, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, खूब दे रही है। कौन कहता है अभी आप 1 करोड़ का लोन ले लो, आपको 30 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। आप 10 करोड़ का लोन ले लीजिए, 3 करोड़ की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो आपने खुद आपने फार्म भर के ओके किया है कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। इसमें सरकार को मत कोसना। अब क्या है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपसे एक फार्म और ओके करा लिया जाएगा कि जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसमें से 10,000 रुपये गवर्नमेंट काट के और किसी ऐसे उद्योगपति को दे दे जिसकी कंपनी घाटे में चल रही है। बेशक वो 2 करोड़ की मर्सिडीज से चल रहा है, बेशक उसकी घरवाली के नाम 400 करोड़ के फ्लैट हैं, वो अलग बात है। अब पर उसकी कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है। तो आपसे सरकार कब ये फार्म डिक्लेरेशन फार्म ओके कर लेगी, आपसे हामी भरा लेगी कि आपके जो अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में 1 लाख से ऊपर की राशि जैसी पहुंचेगी तो आप उसमें से 10,000 या 15,000 रुपये सरकार को दोगे। आपको पता नहीं चला। और ये आप करेंगे, ये आप मैसेज के थ्रू करेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये आप लिख के रख लीजिए। आपके पास एक बार मैसेज आएगा और आप जाने अनजाने में उसको ओके करेंगे और फिर आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। जैसे ही आपके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर की राशि होगी। और अगर आप एफडी करते हैं तो एफडी पे भी यही कंडीशंस हैं। एफडी के जो कागज़ होते हैं शायद आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ना मैंने पढ़े ना किसी ने पढ़े। बैंक उसमें साफ लिखती है कि बैंक अगर घाटे में जाती है तो आपका एफडी का पैसा नहीं मिलेगा। आपका एफडी का पैसा नहीं मिलेगा। ये कभी किसी बैंक के मैनेजर है उससे बात कर लेना। और आपको एटीएम रखने पर कितना मुआवजा मिलेगा अगर आप मरते हैं तो ये आपको बैंक मैनेजर नहीं बताएगा। आप अगर बैंक से आप कितने का लोन ले सकते हैं ये आपको मैनेजर नहीं बताएगा। ये चीज़ें जो आपके फ़ायदे की हैं वो बैंक मैनेजर आपको नहीं बताएगा। बैंक मैनेजर आपको कभी नहीं ये चीज़ बताएगा। और बैंक जानबूझकर ऐसे फार्म देती है और उसमें नीचे छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ होता है और वो कोई पढ़ता ही नहीं है। हम फार्म पे ओके करते हैं क्योंकि फार्म ही 6-7 पेज का होता है। खासकर प्राइवेट बैंकों का जो अकाउंट ओपनिंग फार्म होता है वो 4 या 5 पेज का होता है। तो कोई उसको फार्म को भरता ही नहीं। तो धीरे धीरे ये फार्म जो है इनमें भी डिक्लेरेशन फार्म एक छोटा सा कॉलम आएगा जिसमें कि आपसे ये डिक्लेरेशन करा लिया जाएगा कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख से ऊपर की राशि या 2 लाख से ऊपर की राशि है तो आप उसमें से सरकार को 20,000 10,000 रुपया आप स्वेच्छा से देंगे और आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। आपका पता नहीं चला। आप उस पर केस भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद डिक्लेरेशन दिया है। तो जिस तरह सब्सिडी का आपने डिक्लेरेशन दिया है ना, धीरे धीरे आपके मोबाइल पे SMS आया, मैसेज आया, आपने ओके कर दिया। जाने अनजाने में करोड़ों लोगों ने ना चाहते हुए भी
ओके किया है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सब्सिडी छोड़ो, वो सिर्फ आम आदमी से कहा था, वो उद्योगपति से नहीं कहा था, किसी भी उद्योगपतियों से नहीं कहा था कि आप सब्सिडी छोड़ो। सब्सिडी मिल रही है, खूब मिल रही है। सब्सिडी जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनको खूब मिल रही है। मैंने आपको बताया ना, आप 10 करोड़ का लोन ले लीजिए, आपको 3 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट खुद खुशी देगी। आप 100 करोड़ का लोन ले लीजिए, आपको 30 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि समझ रहे हो ना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। और आप अगर आपने जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी जाने अनजाने में छोड़ी है, ऐसे ही एक दिन आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में जैसे 1 लाख की राशि हो जाएगी, 1 लाख से ऊपर की राशि होगी तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपये काट लिया जाएगा और उसको सरकार अपने काम में यूज कर सकती है। आपको पता कब चलेगा? जब आप पैसा कट जाएगा, उसके 6 महीने 4 महीने बाद जब आप बैंक से पैसा निकालने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया। और तो और जो पैसा कटेगा उसका आपके पास मैसेज भी नहीं आएगा, ये लिख के रख लेना। तो धीरे धीरे सरकार के पास आपका देखो आधार कार्ड है और आपके हर चीज़ आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। आपका बिजली का बिल, मोबाइल, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस, पेट्रोल, बाइक, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, क्या है, आपका घर है, आप नौकरी कहाँ करते हैं, आप तनख्वाह कितनी लेते हैं, आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितनी हो रही हैं, सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास है आपकी। आप अगर इस गलतफहमी में रह रहे हो तो आपकी जानकारी नहीं, आपकी एक एक चीज़ की जानकारी सरकार को है। सरकार को ये भी पता है कि आपके घर में कितने फ्रिज हैं, कितने लीटर का फ्रिज है, कितने लीटर की वॉशिंग मशीन है, आपके कितने किलो की वॉशिंग मशीन है, और सरकार के पास सब जानकारी है। तो आप इस गलतफहमी में न रहें कि सरकार के पास जानकारी नहीं है। सरकार धीरे धीरे आपसे जाने अनजाने में, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने डिक्लेरेशन फार्म यस करके भेज दिया कि आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। जैसे सब्सिडी ख़त्म हुई है, ऐसे ही आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। ये अभी नहीं कटेगा, कुछ दिन रुकिए, ज़रूर कटेगा, क्योंकि आपको जो 5 किलो गेहूँ और चावल दिया जा रहा है वो आपसे ही वसूला जाएगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को 5 किलो गेहूँ और राशन दिया जा रहा है। पहले जो किसान यूरिया ख़रीदता था, डाई ख़रीदता था, तो 400-500 रुपये की ख़रीदता था, और जो बोरी आती थी वो 50 किलो की आती थी। अब सरकार ने सहूलियत के लिए दाम बढ़ा के उसके 3 गुने 4 गुने कर दिए और वज़न 10 किलो कम कर दिया, ताकि किसानों को उठाने में आसानी रहे। हाँ, ताकि सरकार को किसानों को उठाने में आसानी रहे। तो सरकार ने धीरे धीरे आपकी सहूलियत के लिए यूरिया के जो बोरी है उसका वज़न 10 किलो कम कर दिया है, और जो उसकी कीमत है वो 3 से 4 गुना कर दी है। तो आपको आपके बैंक अकाउंट के बारे में भी पता नहीं चलेगा कि कब आपने ओके कर दिया, कब आपके बैंक से अकाउंट से आपके खाते से 10,000 कट गए, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपया होगा तब आपके कटेंगे। ये पैसा उनका नहीं कटेगा, उनके अकाउंट से नहीं कटेगा। जिनके अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ रुपया, उनके अकाउंट से नहीं कटेगा। ये गलतफहमी में मत रहना कि ये पैसा उनके अकाउंट से कटेगा। जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जिनके अकाउंटों में फैक्ट्री के नाम 100 करोड़ रुपए अकाउंट उसमें पड़ा है अकाउंट में, उससे नहीं कटेगा। ये कटेगा आप लोगों से जो 20,000, 25,000, 50,000 तक की सैलरी ले रहे हैं ना, उनके अकाउंट से कटेगा। और ये 100% कटेगा, ये लिख कर रख लेना। क्योंकि आप हो ही इस लायक, आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाया जाएगा और कब आपके अकाउंट से पैसा कटेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही आप इसका विरोध करने शुरू करेंगे, आपको तुरंत हिंदू मुस्लिम में झोंक दिया जाएगा। समझ गए? ये मेरी बात लिख कर रख लेना। जिस तरह सब्सिडी आपसे छुड़वाई है, कुछ लोगों ने मर्जी से छोड़ी, 10% ने मर्जी से जोड़ी और 90% ने ज़बरदस्ती छुड़वाई है। 90% लोगों से ज़बरदस्ती छुड़वाई है। ऐसा नहीं है सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी नेताओं को कितने, हमारे देश में लाखों नेता हैं, लाखों की संख्या में होंगे, MLA, MP,
और पार्षद वार्षद इन्हें सभी मिला कर लाखों की संख्या में होगा, उनको सबको सब्सिडी दी जाती है। कितनी फैक्ट्रियाँ हैं देश में, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्री का मालिक मर्सिडीज से ही चलता है, चाहे उस पर 500 करोड़ लोन हो जी, हो कर्जा हो जाए ना, वो मर्सिडीज से ही चलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि शेर जो होता है वो मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि अगर शेर ने घास खा लिया तो वो जीते जी मर जाएगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके अकाउंट से पैसा कट गया, समझ गए। तो आपसे सब्सिडी के नाम पे पैसा काटा जाएगा, आप और लोगों को दिया जाएगा, ऐसा नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा। आपको 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दिया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको भी दिया जाएगा 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल, वो चीज़ दी जाएगी। बाकी जो आपके अकाउंट से 10,000 रुपये कटेगा वो उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी फैक्ट्रियाँ घाटे में चल रही हैं, जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को फीस के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो आता है जाता है, इंग्लैंड पढ़ता है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ता है किसी का बेटा, तो उनके आने जाने का खर्चा भी है और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी, तो वो आपसे वसूला जाएगा। ये सरकार कब आपसे डिक्लेरेशन फार्म ओके करा लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये 100% आपसे डिक्लेरेशन फार्म ओके होगा, और जल्दी ही होगा, समझे, जल्दी ही होगा। अपना ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप सुधरने वाले हो नहीं, क्योंकि भारत में कोई विरोध करना वाला अब तो है नहीं। सन 2024 में तो कोई विरोध करने वाले, जो नस्ल है वो बची नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो विरोध कर सकते हैं। विरोध करने वाले जो लोग होते हैं वो अलग ही किस्म के होते हैं, वो नस्ल अब ख़त्म हो चुकी है भारत में धीरे धीरे। और जो भारत के जो मीडिया है वो आपके पैसे कटने के भी फ़ायदे बताएंगे। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार हैं, वो आपके अकाउंट से 10,000 रुपये कटने के आपको फ़ायदे गिनवाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।